गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। आज हम क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका साइंस है और सब्जेक्ट टाइटल है आपके पास, जो टॉपिक है बर्ड्स एंड देयर फूड, चिड़िया और उनके भोजन। तो कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, आज इसको फिर से रिवीजन किया जा रहा है कि in these chapters we are going to study about the different types of bird and how their body parts help them with their different work। कि इस चैप्टर में हम लोग, इस अध्याय में हम लोग चिड़ियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की जो चिड़िया होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। एंड हाउ देयर बॉडी पार्ट्स हेल्प इन दियर डिफरेंट वर्क, और जो उनके कैसे, जो उनके बॉडी के जो अंग होते हैं, किस तरह से वो उनको अलग अलग कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। जैसे दिया हुआ है, पहली लाइन आते हैं। पहली लाइन में आप देखिए, बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स ऑफ द अर्थ, कि चिड़िया जो है पृथ्वी का एक बहुत सुंदर जानवर है। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, जो चिड़िया होती है वो दूसरे जानवरों से भिन्न है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई इन द एयर, जो इसमें, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि यह हवा में उड़ सकती है। द बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, कि जो चिड़िया होती हैं हवा में किससे उड़ती हैं, हेल्प ऑफ विंग्स, की अपने पंखों की सहायता से वो हवा में उड़ती हैं। द फॉलोइंग फीचर्स मेक देम टू फ्लाई इन द एयर, जो उनके जो निम्न बनावट है वो उनको हवा में उड़ने के लिए उड़ने के लायक बनाता है। जो उनके अलग अलग जो बनावटें हैं वो उनको हवा में उड़ने के लायक बनाता है। They have streamlined body, colorful features and long tail, कि जो इनका समतल आकृति होता है, जो बनावट होता है, और कलरफुल फेदर्स और रंग बिरंगे पंख, एंड वन लॉन्ग टेल्स, और उनकी एक लंबी पूंछ होती है। इसकी जो इनकी बॉडी होती है वो समतल आकृति की होती है, जिसकी सहायता से वो हवा में उड़ सकती हैं, और उनके पंख रंग बिरंगे होते हैं, और उनके पास एक लंबी पूंछ होती है। दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, वे उड़ती हैं किसकी सहायता से, अपने पंखों की सहायता से वो हवा में उड़ती हैं, वो अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ती हैं। दे इंस्पायर मैन टू फ्लाई, और मनुष्य को भी प्रेरित करती हैं उड़ने के लिए। अब आता है, हम लोग आते हैं, टाइटल आता है, टॉपिक है व्हाट मेक्स ए बर्ड फ्लाई, कि चिड़िया को उड़ने के लायक क्या क्या कई चीज़ें हैं जो चिड़िया को उड़ने के काबिल बनाती हैं। जैसे है द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए बर्ड बॉडी हेल्प टू बर्ड्स फ्लाई, कि द फॉलोइंग फीचर्स, की जो इसमें कुछ चिड़ियों की बनावटें दी गई हैं, जो जिस बॉडी हेल्प, जो उनके शरीर का जो अंग होता है, इसमें कुछ ऐसी बनावटें चिड़ियों के अंग की बनावटें दी गई हैं, जिसकी सहायता से वो उड़ती हैं। ए बर्ड्स बॉडी मेड अप ऑफ द
head, tails, wings, legs, all these parts are very light. कि जो चिड़ियों के अंग हैं वो किससे बने हैं? हेड, सर, टेल, पूंछ, विंग्स, पंख एंड लेग्स, पैर। ये 4 चीज़ों से चिड़िया बनी हैं। ऑल दीज पार्ट आर वेरी लाइट। और जो भी ये भाग है, जो भी ये अंग है, बहुत हल्के होते हैं। The skeleton of birds is made up of bones which are hollow and light. और जो इनका ढांचा होता है, जो इनका कंकाल होता है, वो हड्डियों से बना होता है। which are hollow and light। और ये सब hollow मीन्स खोखला और light मीन्स हल्के। इस which are hollow and light कि ये हल्के और खोखले होते हैं। The bones are filled with air। और जो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो किससे भरी होती हैं? हवा से भरी होती हैं। इसीलिए ये इतने हल्के, इतने लाइट और होलो होते हैं। ए बर्ड इज शेप लाइक ए बोट। और जो चिड़ियों का आकार होता है वो नाव की आकार का होता ऐसे, ऐसे होता है, ऐसे होता है चिड़ियों का आकार। दिस शेप हेल्प्स इट दिस शेप यह जो आकार होता है हेल्प करता है, सहायता करता है टू कट थ्रॉट एयर एंड सो एबल फ्लोट इन द एयर इजीली। कि ये जो आकार होता है वो हवा को काटता है और इसलिए इट इज अलेबल टू फ्लोट इन द एयर इजीली। इसलिए वो हवा में आराम से तैर सकती है या हवा में आराम से उड़ान भर सकती है। द मसल्स ऑफ ए बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इट द मूवमेंट ऑफ विंग्स। और जो उनके मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं एंड और हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ विंग। और सहायता करती है, पंखों को गति करने में सहायक होती है। इनके मसल्स मजबूत होते हैं और इनके जो पंख मसल्स मजबूत होने की वजह से इनके जो पंख होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए उस मसल्स को सहायक होते हैं, सहायता देते हैं। लाइक वी हैव आर्म लाइक वी हैव आर्म्स ए बर्ड हैज विंग्स। जैसे हम लोग के क्या होते हैं? भुजा होती है जो हम लोग घुमा लेते हैं। उसी तरह से ए बर्ड हैज विंग्स, उसी तरह से चिड़ियों के पंख होते हैं। जैसे जो हमारी भुजाएं वर्क करती हैं, काम करती हैं, वो चिड़ियों के पंख कार्य करते हैं। इट्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स विच हैव फेदर्स अटैच्ड टू देम। इट्स फ्लाई ये उड़ती हैं विथ द हेल्प ऑफ द इट्स विंग्स, अपने पंखों की सहायता से ये उड़ती हैं। विच हैव फेदर्स अटैच टू देम। और उनके जो पंख होते हैं वो जुड़े होते हैं। It is the wings feathers that spread and enables the birds remains in the air and turn the twist in the flight। कि जो इनके पंख होते हैं स्प्रेड फैले होते हैं और एबल टू बर्ड रिमेन इन द एयर, जो फैले होते हैं जिसकी सहायता से वो हवा में रहती हैं। एंड टर्न एंड ट्विस्ट, टर्न घूमती हैं और मोड़ती हैं इन द फ्लाई, अपनी उड़ान को
के या घुमा कर, जिसकी सहायता से वो अपने जो उड़ान होती है उसको वो मोड़ सकते हैं। जो उनके पंख होते हैं जैसे उनको मुड़ना होता है तो उनकी जो पंख के शेप होते हैं वो दूसरे आकार के हो जाते हैं। जब वो उड़ते हैं तो एकदम फैला रहता है, लेकिन जब उनको टर्न करना होता है या ट्विस्ट करना होता है तो वो अपने पंखों को मोड़ लेते हैं। फेदर्स, तो हम लोगों ने समझा कि चिड़िया जो हमारा टॉपिक है व्हाट मेक बर्ड्स फ्लाई, की चिड़ियों को उड़ने के लिए क्या बनाता, चिड़िया उड़ने के लायक कैसे बनती हैं। तो हम लोगों ने जाना कि चिड़िया का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बोट के आकार का होता है और उनका जो उनका बॉडी जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर वो बोन्स का बना होता है और बहुत हल्का और खोखला होता है। और उनके जो हड्डियों में क्या होता है वो एयर भरा होता है, हवा भरी होती है। और इनका जो बॉडी है लाइक एक बोट, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक नाव के आकार का होता है और जिससे वो हवा में आराम से उड़ सकती हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। एंड जो इनके जो मसल्स होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और उनके पंख उसी मसल से जुड़े होते हैं जिससे वो हवा में उड़ते हैं। एंड जैसे हम लोग अपने आर्म का वर्क यूज करते हैं, अपनी बॉडी के आर्म का यूज करते हैं, जैसे हमारा जो ऊर्जा होता है उसको हम किसी भी मूवमेंट पे ले जाते हैं, उसी तरह से वो लोग अपने विंग्स का यूज करते हैं, अपने पंख का यूज करते हैं। एंड और जो उनके जो पंख होते हैं वो फैले होते हैं जिससे वो अपना टर्न एंड ट्विस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं फेदर्स। फेदर्स में होता है पंख कि बर्ड्स हैज फेदर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी, की जो चिड़ियों का जो पंख होता है उनके पूरे शरीर पे होता है। फेदर्स आर इम्पॉर्टेंट इन फ्लाइट, और पंख चिड़ियों उड़ने में सहायक महत्वपूर्ण होते हैं। जो फेदर्स जो होते हैं, जो उनके पंख होते हैं वो उड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर डिफर इन शेप, साइज एंड कलर एंड डिजाइन, ये अलग अलग शेप, आकार, रंग और डिजाइन के होते हैं। ये मतलब कि ये नहीं कि हर चिड़िया का जो पंख होता है वो एक ही रंग के, एक ही कलर के होते हैं, लेकिन सभी चिड़ियों का पंख जो होता है वो अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग डिजाइन के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीदर, हमारे पास 3 तरह के पंख हैं। एक डाउन फेदर, फर्स्ट है डाउन फेदर, नीचे के पंख। डाउन फेदर आर स्मॉल, सॉफ्ट एंड The down feathers are small, soft and fluffy, कि ये स्मॉल छोटे, सॉफ्ट, मुलायम एंड
फ्लफी मीन्स होते हैं हल्के होते हैं। दीज फेदर्स कीप द बॉडी वार्म, जिसकी शायद जो दीज फेदर्स कीप बॉडी वार्म, जो ये पंख होते हैं वो जो ये क्वालिटी बताया जा रहा है कि छोटे होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं और हल्के होते हैं, ये शरीर को गर्म रखने में सहायक होते हैं। फिर आता है बॉडी फेदर, बॉडी फेदर। These feathers cover the body, कि ये जो पंख होते हैं शरीर को ढके रखते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट, कि ये जो पंख होते हैं लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। These feathers are attached to wings and tails, help to bird fly, कि ये अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, आर टू द विंग्स, पंखों से जुड़े होते हैं, एंड टेल्स पंख और पूंछ से जुड़े होते हैं, एंड हेल्प द बर्ड फ्लाई, और चिड़िया को उड़ने में सहायक होते हैं, चिड़ियों को उड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास 3 तरह के पंख थे, जैसा कि पहला हम लोगों ने पढ़ा था डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। तो डाउन फेदर जो होते हैं वो स्मॉल, छोटे, मुलायम और हल्के होते हैं, और ये बॉडी को गर्म रखने में सहायक होते हैं। और बॉडी फेदर्स जो होते हैं कवर द बॉडी, की पूरे शरीर को ढके रखते हैं। और फ्लाइट फेदर जो होते हैं वो पूरे किससे जुड़े होते हैं, पंखों और पूंछों से जुड़े होते हैं, और ये उड़ने में सहायक होते हैं। आज तक के लिए बेटा इतना ही, फिर कल आपको हाउ डज ए बर्ड फ्लाई पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको स्टडी कराया जा रहा है उसको आप लोग एकदम केयरिंग के साथ और कंसंट्रेट माइंड होके स्टडी करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।